तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स जितने भी लवर है, जितना बेसब्री से इंतजार इंडियन एयरफोर्स का आ रहा था एफकैट के फॉर्म के आने का। नोटिफिकेशन शॉर्ट्स मैंने अपडेट कर दी थी आपको चैनल पे ऑलरेडी, जैसे कि आप सबने देखा भी। और एग्जैक्टली आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से डिटेल्ड नोटिफिकेशन लेके। और ऑब्वियसली फॉर्म फिलिंग शुरू है, कई सारी नई अपडेट इस बार हैं, बहुत सारी खुशखबरी है। वैकेंसी जबरदस्त है, अराउंड 400 के आसपास वैकेंसी, 392 वैकेंसीज। आप समझ सकते हैं साल में 2 बार इंडियन एयरफोर्स जाने के लिए इतनी बड़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके सामने आती हैं कमीशन कैटेगरी में, अधिकारी रैंक पे। और इस बार तो पीसी की भी अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं, फ्लाइंग ब्रांचेज में सीट्स बढ़ गई हैं। हाँ, बट एक चैलेंज जरूर है कि एग्जाम डेट जो फैब में हुआ करता था वो फाइनली 31 जनवरी को शेड्यूल कर दिया गया 2026 में। मतलब आज से मैं कैलकुलेशन करूं तो टेक्निकली 2.5 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है। दैट मीन आपके पास नेक्स्ट 75 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वाकई में इस बार आप इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को महसूस करें, जितने भी मेरे ग्रेजुएट अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं या पास आउट हैं, दोनों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, कमीशन कैटेगरी है, क्लियर कट वैकेंसी है। तो अगर वाकई में इंडियन एयरफोर्स लवर है तो जम के इस बार ये फॉर्म भरिए। और फॉर्म भरने के साथ इसकी एक बेहतरीन तैयारी भी आप एमकेसी के साथ जुड़ के कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट तैयारी हम देते हैं एग्जैक्टली जो लेवल एफकैट का, और एक ही एजेंडा हमारा होता है कि 200+ रिटर्न में आपको स्कोर लाना है। और उसके लिए ज़बरदस्त हमारी और सुकोई बैच लॉन्च है इसके लिए, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं 9696330033। और स्पेशलिस्ट टीम हम देंगे जो आपको बेहतर तैयारी करा के श्योर शॉर्ट सफलता दिलाएगी। आइए डिटेल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि तैयारी इसलिए है कि बहुत सारे कैंडिडेट प्रिपेयर ना करने की वजह से रिटर्न में स्कोर कम कर ले जाते हैं और फाइनली मेरिट इन ना हो पाने का एक बड़ा कारण बन जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले स्टेप में नेक्स्ट 75 डेज में आप फुल फोकस दें और एग्जैक्टली 31 जनवरी 2026 के एग्जाम में आप बेहतर करें। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी, दोनों ही टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज के लिए। ऑब्वियसली कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2027 बैच के लिए अभी से सारी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म एप्लीकेशन 17 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक है। दैट मीन एनफ टाइम है। इस बीच डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे। एफकैट डॉट जो है EDCIL डॉट जो है co.in, जैसा कि आपको पता था कि EDCIL के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एफकैट ने, मतलब इंडियन एयरफोर्स ने, इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, अभी तक ये जिम्मेदारी सीडैक के पास थी, फाइनली ये EDCIL कर रही है इस एग्जाम को कंडक्ट। तो बहुत ही सिस्टमैटिक, इसलिए थोड़े बहुत चेंजेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पता है मेन एंड वीमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस ओवरऑल, जिसमें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, फ्लाइंग ब्रांचेज हैं। और ये 31 जनवरी 2026 सैटरडे को जो है एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। एक बार और सरप्राइजिंग कि जो एग्जाम संडे को हुआ करता था इस बार सैटरडे को है। बहरहाल दिन तो 2 होते थे, तो एक सैटरडे संडे शेड्यूल होता था। स्पेशली इस बार जो है 31 जनवरी और सैटरडे को एग्जाम डन किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको जानना ज़रूरी है। रिटन एग्जाम के बाद आप SSB मेडिकल जो प्रक्रिया होती है वही जाएंगे। एंट्री फॉर द ब्रांचेज, कोर्स वाइज नंबर, सब कुछ डिटेल में आपको देता हूँ। सबसे पहली बात कमाल का जो है, आप देख सकते हैं कि मेन जो है इस बार फ्लाइंग ब्रांच में 34 वैकेंसी है, विमेन में 4, मतलब 38 वैकेंसी इस बार फ्लाइंग में हमें देखने को मिली है एग्जैक्टली। वहीं ग्राउंड ड्यूटी में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। और इस बार तो PC भी देखने को मिला, मतलब परमानेंट वैकेंसीज भी आ गई हैं इसके अंतर्गत, मेन में भी आ गई हैं और विमेन में भी आ गई हैं। सबसे बड़ा हाईलाइटमेंट है कि परमानेंट कैटेगरी भी आ गई है। बाकी वैकेंसीज की बात करें तो 100 वैकेंसीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स में है और मैकेनिकल में 38 वैकेंसीज हैं, जिसमें गर्ल्स की देखें बात तो 23 जो है इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है, 9 वैकेंसीज आपकी मैकेनिकल में। तो इस बार वैकेंसीज भी जबरदस्त हैं, एक तरीके से देख सकते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर लें कि फ्लाइंग ब्रांच को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स में रहता है कि इसमें भी बीटेक कैंडिडेट जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट जा सकते हैं। हाँ, 60% तो अनिवार्यता है ही, बट आपका 10+2 में जरूर PCM होना चाहिए। बट ऑब्वियसली टेक्निकल की बात करेंगे तो हाँ बीटेक वाले ही जाएंगे। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो वेपन सिस्टम ब्रांच है अपनी, एडमिन है, लॉजिस्टिक है, अकाउंट्स है, एजुकेशन है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो इसकी वैकेंसी मेल एंड फीमेल की आप यहाँ देख सकते हैं। जबरदस्त वैकेंसी इस बार देखने को मिली होगा। जैसे मैंने कहा आपको, मेन एंड वीमेन इस बार टेक्निकल ब्रांचेज में इंट्रोड्यूस कर दी गई, तो एक सबसे बड़ी चीज़ है एंड सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली है। एंड ऑब्वियसली ये गर्व की बात है। बाकी जैसे मैंने कहा था एंगेजमेंट पीरियड अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन अप टू 14 ईयर्स तक होता है, बट ये डिपेंड भी करता है एग्जैक्टली परफॉर्मेंस हिसाब से एक्सटेंड कर जाते हैं एग्जैक्टली। एंड 14 ईयर्स का क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है इसमें एक्सटेंशन के आधार पे पूरा का पूरा। फ्लाइंग मैन थ्रू एफकैट एंड NCC स्पेशल एंट्री बात करें तो 20 से 24 साल एज है मोटा मोटा। अगर हम 1 जनवरी 2027 के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ देखें तो 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2007 के बिटवीन आपका जन्म हुआ है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस ओवरऑल, आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 2 जनवरी 2003 से
1 जनवरी 2007 दोनों ही डेट जो है वो इंक्लूसिव हैं आपके यहाँ पे। देख लीजिए फ्लाइंग के लिए अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है। वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए जो है अगर हम 1 जनवरी 2027 के हिसाब से देखें तो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2027 जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल रही है एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ा हाईलाइट है जिसको आप समझ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से देख लीजिए, ये एज आ रही है तो फटाफट इस फॉर्म को आप भर दिए। मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली अनमैरिड ही डिमांड होगा और मेल फीमेल दोनों के लिए ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएट आप होने चाहिए एंड 10+2 में जो है इसमें आपसे 50% मांगता है, पीसीएम में, ग्रेजुएशन में 60% है यूजुअल, बाकी बीई बीटेक वाले तो कर ही सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ऑब्वियसली बीई बीटेक के लिए ही है एग्जैक्टली, इसमें भी 10+2 में 50% मांगता है, वो तो होगा ही, तभी आप बीई बीटेक कर रहे हैं। और बिल्कुल आपका जो है आपने एमएससी भी कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं एग्जैक्टली। हाँ, बट फिजिक्स से बीएससी होनी ज़रूरी है 60% के साथ, बाकी सिंपल आप बीटेक हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ऑलमोस्ट सबको ही अवसर मिल जाता है, तो देख लीजिए किस ब्रांच के तहत आप आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेज इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो बिल्कुल एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है, इंजीनियर्स के लिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करें जिसमें मैकेनिकल कैटेगरी में एईएम हम देखते हैं, तो इसमें भी 50% पीसीएम में मांगा हुआ है, बट ग्रेजुएशन में ऑब्वियसली बीटेक में आपका 60% होना यहाँ पे भी क्या होगा, अनिवार्य होगा। इसकी भी ये ब्रांचेज हैं, देख लीजिए किस स्ट्रीम के तहत या कहाँ आपने कर रखा है। वहीं आगे हम बढ़ें और एडमिनिस्ट्रेशन वेपन सिस्टम ब्रांच को सबसे पहले देखते हैं। वेपन सिस्टम ब्रांच के लिए ऑब्वियसली यहाँ भी 10+2 में पीसीएम में 50% मांगा है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम में हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक एलिजिबल है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक की बात करें 10+2 ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके 3 ईयर्स कोर्स के डिस्टेंस निकलवाई 50-60% के साथ एग्जैक्टली, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ये भी आप भर सकते हैं। अकाउंट्स ब्रांच के लिए 10+2 डन, ग्रेजुएशन होना चाहिए 60%, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम मिनिमम 3 ईयर्स कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेसिफिक फिनांस में अगर आपका रहा है, क्वालिफाइड सीए, सीएमए, सीएसएस, सीएफए कुछ भी हो, बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फिनांस, वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो पीजी आपका 50% मांग रहा है 10+2 के साथ, और ग्रेजुएशन यहाँ भी 60% ही मांगेगा। मेट्रोलॉजी की बात करें तो इसमें 10+2 तो होना ही चाहिए, बीएससी फिजिक्स मैथ के साथ होनी चाहिए विद 60%, तब जाकर के आप एलिजिबल होंगे इसके लिए अप्लाई करने के। बाकी बीटेक वाले तो कर ही सकते हैं, सारी ब्रांचेज है कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी ये सारे लोग जाकर के सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। 2 seats are reserved for the law qualified candidate in the ground duty non-technical branch, and the candidate thus selected may get employed on the legal duties of Indian Air Force after commissioning exactly। तो एक तरीके से देख सकते हैं जो लॉ जो है हमारे कैंडिडेट्स कंप्लीट किए हुए हैं एग्जैक्टली और बारकोड रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी, अगर वो भी अप्लाई करेंगे तो उनके पास भी चॉइस के रूप में 2 सीट्स जो है यहाँ पे रिजर्व देखने को मिलेगी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एग्जैक्टली। साथ ही हाउ टू अप्लाई, सिंपली आपको जो है जो fcat.edcil.co.in पे आपको जाना है, लिंक अवेलेबल है और हम नीचे पिन भी कर देंगे, और मेजर कल्सी क्लास के वेबसाइट के नोटिफिकेशन सेक्शन में भी हम डाल देंगे आपको, वहाँ से भी जा करके आप क्लिक करके जाके इजीली अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, कई बार मैंने बता चुका है क्या क्या आईडी, एड्रेस, अपना सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन, थंब, आधार नंबर, सब एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखिए, क्योंकि फॉर्म फिल करना है तो इन सारी बातों का आपको स्पेशली ख्याल करके चलना ही चलना होगा। तो ये फॉर्म भरने की प्रोसेस है फिलिंग का, तो ऑब्वियसली एक आध वीडियो हम इसको लेके भी रिलीज़ कर देंगे कि फॉर्म भरने के दौरान किन किन चीज़ों का क्या कैसे ख्याल रखना है। बीइंग अ ग्रेजुएट आपसे हम एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी करते हैं कि हाँ इन चीज़ों को लेके बेहतर अपडेट आप होंगे। बाकी यही सब अपडेट हैं जो आपके लिए हैं। बाकी हाइट वेट वगैरह को लेकर स्पेशल वीडियो ऑलरेडी मैं बना ही चुका हूँ हर चीज़ को लेकर के। एक बार ध्यान से पूरी नोटिफिकेशन को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के पहले जो है ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। तो बिल्कुल आप इसको जो है ध्यान से पढ़ लें और इस फॉर्म को जम के आप भरें। तो ये थी अपडेट जो मुझे आपको देनी थी। आशा करता हूँ क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो बिल्कुल जम के इस फॉर्म को भरिए और फॉर्म भरने के साथ एमकेसी के बिल्कुल सुकोई बैच का हिस्सा बनिए। अगर इस बार आप चाहते हैं कि रियल प्रिपरेशन के साथ 31 जनवरी 2026 को आप बेहतर करें नेक्स्ट 75 डेज़ में, तो वेलकम टू एमकेसी। बिना देरी किए कॉल करके 9696330033 पर, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन ओपन है, तो आप जहां कंफर्टेबल हो बिल्कुल कम टू अस एंड गेट्स योर शॉर्ट सिलेक्शन। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।